सो स्टूडेंट्स, इन दिस लेक्चर हम सबसे पहले क्या पढ़ने जा रहे हैं, बैटरी और ईएमएफ के बारे में। ठीक है। तो देखो, बैटरी और ईएमएफ को अपन इस तरह समझ सकते हैं कि किसी भी बैटरी को अगर अपन देखते हैं तो जनरल बैटरी है ना, आइडियल बैटरी सबसे पहले बनाता हूं मैं। आइडियल बैटरी। अब तक के लेक्चर में या मैं कहूँ जूनियर क्लासेस से आपको बैटरी के बारे में क्या नॉलेज होता है? बैटरी हो या सेल हो, आप ऐसा समझते हो ना बच्चों, एक बड़ी बार बनाते हो, एक छोटी बार बनाते हो, उसको वी लिख देते हो, एक जगह पे प्लस एक जगह पे माइनस आ जाता है। राइट स्टूडेंट्स? इफ यू लुक क्लोजली इन अ बैटरी बच्चों, ये जो प्लस का जो इसका बार है उसको इस तरह समझ लो, ये रहा आपका प्लस का बार बच्चों, और ये इसका नेगेटिव वाला बार हो जाएगा इस तरह से। ये बैटरी बनाई है सर ने। ठीक है। देखो ये बैटरी के अंदर बच्चों केमिकल कॉम्पोजिशन में इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, और ये जो दोनों प्लस माइनस के टर्मिनल्स होते हैं ना बच्चों, उसे अपन इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। तो ये हो जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल, ये हो जाएगा नेगेटिव। एक यहाँ पर बच्चों बैटरी का फोर्स होता है, जिसका ये डायरेक्शन होता है, एफ ऑफ बी। मैं यहाँ लिख देता हूँ, एफ ऑफ बी को हम हमेशा क्या बुलाएंगे? बैटरी का फोर्स। टू better understand the battery बच्चों, why not understand some mechanical understanding। तो यहाँ पर देखो, एक मैकेनिकल पार्ट से मैं आपको समझा देता हूँ, एक मैकेनिकल इक्विवेलेंसी से। देखो, मान लो सर के पास ना यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं, है ना, ये छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं, बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे, है ना, ग्राउंड लेवल पे रखे हैं बच्चों। ठीक है। आपको इनको यहाँ से ऊपर की तरफ लेकर जाना है, तो आप कैसे इसको ऊपर की तरफ लेकर जाओगे? आपको यहाँ से जनरली कोई पंप वगैरह या कोई एक्सटर्नल फोर्स ले जाना होगा, जो इस स्मॉल स्मॉल ब्लॉक्स को बच्चों टॉप पे लेके आ सके, मतलब हाई वैल्यू पर लेके आ सके। तो अपन इसको बोल सकते हैं कि सर ये हाई पोटेंशियल है। बट ये अपने आप कहाँ आ जाएगा बच्चे लोग? लो पोटेंशियल पे आ सकता है। जैसे पानी वगैरह अपन को किसी टैंक में चढ़ाना होता है बच्चों, तो ऊपर की तरफ हमको पंप चाहिए होता है। तो यही हमें ये समझना है कि सर हमको एक इलेक्ट्रिक एक्सटर्नली एक एजेंट की जरूरत है, जो वर्क डन लोअर से हायर पे लेके जा रहा है, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पर लेकर जा रहा है ना। और ये ऑटोमेटिकली प्लस से माइनस पर आते हैं जब ये वर्क करेगा। ठीक उसी तरह बच्चों, आपका ये जो बैटरी दिख रहा है ना, तो बैटरी फोर्स क्या करता है? यहाँ पे रखे हुए हर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को, है ना, पॉजिटिव आयंस को, ये प्लस के प्लेट पर भेजता है। ठीक है। किस पर भेजेगा बच्चों? प्लस के प्लेट पर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? नेगेटिव का प्लेट। तो सोचो अभी यहाँ पे रैंडमली प्लस माइनस सब लोग पड़े हुए हैं। जैसे ही आप बैटरी को चार्जिंग पे लगाते हो, द फर्स्ट थिंग विच हैपन्स बच्चों, द फर्स्ट थिंग विच हैपन्स, ये धीरे धीरे करके सारे के सारे प्लस के चार्जेस को, ये समझ लो ये सेपरेशन यहाँ पे डी दिया हुआ है। ठीक है। और सारे प्लस के चार्ज अभी क्या है? देखो ये राइट साइड वाले डायग्राम पे, ये इनको प्लस के चार्ज बोल दो। ये कहाँ पे पड़े हैं अभी बच्चों? स्टार्टिंग में कहाँ पर है? ये लो पोटेंशियल पे। एक एक्सटर्नल फोर्स की वजह से हमने कहाँ लेके चले गए इनको? एक हाई पोटेंशियल पर लेके चले गए। ये रियल लाइफ का एग्जांपल है। आपको पानी वगैरह कहीं हायर पोटेंशियल पहुंचाना होता है तो बच्चों आपको पंप लगता है ना, वैसे ही आपको बैटरी चार्ज करने के लिए एक बैटरी का फोर्स लगता है। जैसे ही आप मोबाइल में चार्जर कनेक्ट करते हो, ये बैटरी का फोर्स एक्टिव हो जाता है और सारे प्लस के चार्जेस को वो प्लस पे रखने लगता है। तो धीरे धीरे करके बच्चों यहाँ पर आपका ऐसा एक प्लस का चार्ज बनना शुरू हो जाएगा इस तरह से। इसके अगेंस्ट में यहाँ पर बच्चों नेगेटिव आने लग जाएगा। बात समझो। ठीक है। अब इंटरनली बैटरी के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगी, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ हो जाएगा? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। एक मोमेंट ऐसा आएगा बच्चों कि जो अब जो सबसे लास्ट लास्ट वाले जो प्लस के चार्ज रहेंगे ना, उन पर बैटरी का फोर्स कहाँ लग रहा होगा? देखो उन पर बैटरी फोर्स कहाँ लग रहा होगा बच्चों? टूवर्ड्स लेफ्ट। और इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर प्लस के चार्ज को रख देंगे तो फोर्स कहाँ लगता है? टूवर्ड्स राइट। तो ये वाला केस आ जाएगा। अपन बोलेंगे जब बैटरी का फोर्स बराबर हो जाए किसके? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। हम ये मान लेते हैं हमारा बैटरी क्या हो गया है? फुल्ली चार्ज हो गया है। क्या हो गया बच्चे लोग? फुल्ली चार्ज हो गया है। अब ये प्लस चार्ज इधर तो नहीं जाएगा, जितना चार्ज यहाँ आ गया उस पर पोटेंशियल प्लस का बन जाएगा, इस पे क्या हो गया? पोटेंशियल नेगेटिव का बन जाएगा। ऐसे अपन कैथोड एनोड बुलाते हैं। एंड दिस इज हाउ बैटरी वर्क्स।
हर बैटरी अलग अलग टाइप की, अलग अलग कंपनी का रहेगा, बट उसके अंदर जो बैटरी का फोर्स रहेगा ना बच्चों, उसका एक ही काम रहेगा, टू ब्रिंग द पॉजिटिव चार्जेस ऑन द पॉजिटिव टर्मिनल्स। ठीक है, यहाँ लिख देता हूं मैं, द बैटरी फोर्स, द बैटरी फोर्स ब्रिंग्स all the positive charges to the positive terminals। बस इस बात का ध्यान रहे बच्चों आप लोगों को, ये जो एफ ऑफ बी होता है, ये एक तरह का एक्सटर्नल फोर्स होता है, ये एक्सटर्नल मैकेनिज्म होता है। एक्सटर्नल मैकेनिज्म, जैसे रियल लाइफ में अपन को पंप चाहिए होता है ना, किसी को ऊपर वाटर को ऊपर पंप कराने के लिए, या कोई भी ऑब्जेक्ट को ऊपर लिफ्ट कराने के लिए आपको पंप चाहिए होगा। अब चलो बैटरी के अंदर अपन वर्क डन के बारे में पढ़ते हैं, ध्यान देना आप लोग। इस बैटरी फोर्स ने क्या करा है, दिस इज एन एक्सटर्नल मैकेनिज्म, वो ये मेक श्योर करता है कि जो प्लस के चार्जेस हैं वो बच्चों प्लस पे रहें। तो इसने काम करना कहाँ शुरू किया होगा, मैं आपको बताता हूँ बच्चों। इसने काम करना ऐसे शुरू किया होगा कि ये जो प्लस का चार्ज रैंडमली पहले अभी नेगेटिव पे रखा होगा, उसको इसने वर्क डन कराता हुआ कहाँ तक ले गया बच्चों को, पॉजिटिव वाले प्लेट पर ले गया। ये आपका पॉजिटिव वाला प्लेट होगा, राइट बच्चों। तो देखो, ये पॉजिटिव वाला प्लेट है, यहाँ से यहाँ तक लेकर जा रहा है, स्मॉल वाला डी है, तो आपको तो वर्क डन तो पता चल गया होगा। द वर्क डन विल बी, जो फोर्स लग रहा है बैटरी फोर्स, और ये क्या हो जाएगा, एक डी का डिस्टेंस हो जाएगा। तो हमको इतना ही बस समझना है, अपन आगे बढ़ते हैं इससे, क्या इसमें कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा नेक्स्ट पार्ट पे, बैटरी के अंदर वर्क डन कितना हुआ है ना। देखो, वर्क डन बाय, वर्क डन बाय बैटरी फोर्स, बताओ मुझे कितना हो गया वर्क डन बाय बैटरी फोर्स। वर्क डन का फॉर्मूला होता है बच्चों, फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो आप अगर पेजेस टर्न करके चेक करोगे तो यहाँ पे देखो, दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स, दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में डिस्टेंस कितना हो रहा है, यहाँ पे डी हो रहा है, और फोर्स कितना लग रहा है, एफ ऑफ बी लग रहा है। तो सीधे सीधा यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ ऑफ बी इंटू डी। अब हमसे कोई पूछेगा व्हाट इज द पोटेंशियल, तो पोटेंशियल का मतलब होता है बच्चों, और स्टूडेंट यहाँ पर देखो, जब बैटरी फुल चार्ज हो जाएगा तो किसके बराबर हो रहा है आपके पास, एफ ऑफ बी बराबर एफ ऑफ ई हो जाता है। तो यहीं पर समझ लेते हैं अपन फटाफट। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, व्हेन बैटरी इज फुल्ली चार्ज, व्हेन बैटरी इज, क्या लिखा है बच्चों, फुल्ली चार्ज, कॉमन लगा लो, ऐसा लिख सकते हो। बैटरी का जो वर्क डन आएगा वो हो जाएगा, इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इंटू डी हो जाएगा। चैप्टर 1 2 पढ़ चुके बच्चों, फोर्स का मतलब क्या होता है, तो बोलोगे सर क्यू इंटू ई होता है, और ये हो जाएगा डी। यहाँ तक का आया क्या समझ में, फोर्स का मतलब क्या होता है, क्यू इंटू ई। अब मुझे बताओ कि बैटरी के अंदर, ये जो पूरा बैटरी है इसके अंदर आपको क्या अंडरस्टैंडिंग है बेसिक सी, तो बोलोगे सर बैटरी के अंदर अगर अपन पढ़ने जाएं तो ऐसा कुछ रहता है, एक प्लस का टर्मिनल है, एक माइनस का टर्मिनल है, इस तरह से, राइट बच्चों। एक जगह पे प्लस का पोटेंशियल है, यहाँ पे माइनस का, इसकी वजह से बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, और डिस्टेंस कितना आ रहा है यहाँ पे डी। तो कोई बच्चा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल पढ़ चुका है वो कह सकता है देयरफॉर, जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा उसको अपन को वी बोल देते हैं, उसका फॉर्मूला होता है ई इंटू डी। हाँ है ना बच्चों, देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है अपन को, ई इंटू डी दिख रहा है। तो वर्क डन आ गया तुम्हारा क्यू इंटू वी। कोई परेशानी वाली बात, डेल्टा वी को मैंने यहाँ पे वी लिखा है, इट इट रिप्रेजेंट्स हियर डिफरेंस इन द पोटेंशियल, उसको अपन वी को ई डॉट डी बोलते हैं बच्चों। अब बात सुनो, क्या करा जा रहा है यहाँ पे, हमसे बोला जाएगा व्हाट इज इलेक्ट्रो, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसको बोलते हैं बच्चे लोग ईएमएफ शॉर्ट फॉर्म में। कोई भी कंफ्यूज नहीं होगा, ये एक फोर्स नहीं है बच्चों, ये एक तरह का पोटेंशियल ही है, पोटेंशियल डिफरेंस ही है। तो मैं लिखता हूँ इसके बारे में डेफिनेशन, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, क्या है ये, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ बैटरी, ध्यान दो बच्चों, बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ बैटरी when it is not connected
when it is not connected externally, when it is not connected externally। कहने का मतलब है, कोई अगर आपसे पूछेगा व्हाट इज ईएमएफ, इसको ऐसे बड़े वाले ई से बनाया जाता है बच्चों, ये कुछ नहीं होता है, ये डेल्टा वी का टर्म होता है जो जनरली अपन वी से देखते हैं, ये अपन को बस पता होना चाहिए, ठीक है। और वी कितना होता है, तो बोलोगे सर वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है, इतना क्लियर है। वी कितना होता है बच्चों, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये फर्स्ट वाले इक्वेशन से मिल रहा है मुझे, यहां तक का क्लियर सभी को। एक सिंपल लैंग्वेज में ये में भी लिख सकते हैं ऐसे बच्चों, ईएमएफ इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी व्हेन it is not connected externally, when it is not connected externally। एक बात का ध्यान रहे, पेपर में बच्चों आपको बैटरी और ईएमएफ साथ में पूछेगा वो आपसे। तो बैटरी क्या होता है बच्चों, बैटरी एक केमिकल प्रोडक्ट, केमिकल कॉम्पोजिशन है जहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स इलेक्ट्रोड्स होते हैं, जिसमें अपन को पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड होता है बिकॉज ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। अब बैटरी प्रोवाइड्स पोटेंशियल डिफरेंस, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चों। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोगों को ना किरचॉफ्स के लॉस पढ़ने हैं। ये लॉस हमें चार्ज और पोटेंशियल कैसे सर्किट के अंदर मिलता है उसके बारे में और देखना होता है, और उसके भी पहले आप लोगों को ये रेजिस्टेंस वाले पार्ट अच्छे से समझा देता हूँ मैं, एंड देन वील मूव फर्दर। बैटरी में समझ में आ गया सबको अच्छे से बच्चों। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। इस पर न्यूमेरिकल ही आएगा, इसलिए इसकी थ्योरी बहुत जल्दी से मैं खत्म पढ़ा देता हूँ। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, क्योंकि हम लोगों ने 10th में ही पढ़ रखी होती है, जहां जहां इंपॉर्टेंट पार्ट होगा वहां मैं एक्सप्लेन करूंगा ही, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है बच्चों कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। सो फर्स्ट पार्ट रहेगा इसका, हम जानते ही हैं, और तो पहला हो जाएगा बच्चों हमारे को सीरीज देखना होगा, एंड सेकेंड विल बी पैरेलल, ठीक है। तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा बच्चों जूनियर क्लासेस से कि सीरीज का मतलब क्या हो जाएगा। तो सीरीज का मतलब होता है एक के बाद एक रेजिस्टेंस इस तरह से लगे होते हैं, ये हो गया आर, ये हो गया आर, और ये हो गया आर, ठीक है। और पैरेलल को बोलोगे तो ऐसा दिमाग में अंडरस्टैंडिंग होगी कि सर एक साथ लगे होते हैं, राइट बच्चों। इसको एक्सप्लेन कैसे करोगे आप लोग, वो मैं आपको बताता हूँ। जब सीरीज को एक्सप्लेन करना होगा तो बोलना जब सब में से सेम करंट फ्लो हो रहा हो। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे व्हेन सेम करंट फ्लोस थ्रू रेजिस्टर्स, ऐसा होगा बच्चों तभी आप बोल सकते हो सीरीज, वरना इस तरह के डायग्राम को भी सीरीज ही बोला जाएगा बच्चों। समझ रहे हो, सेम करंट जाएगा तीनों में से, बात समझ रहे हैं ट्वेल्थ के बच्चे। सिमिलरली राइट साइड में अगर अपने पास पैरेलल का कॉम्बिनेशन है तो आप बोलोगे सर तीनों के पास सेम पोटेंशियल का डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा होगा। सो लिख सकते हैं व्हेन द सेम पोटेंशियल डिफरेंस exist across the resistors, comma, it is known as, it is known as, बोलो बेटा लोग, पैरेलल। देखो फटाफट देखो, यहाँ पे है सीरीज, एक रजिस्टर बनाया बच्चों, एक और रजिस्टर एंड वन मोर रजिस्टर, लेट्स से देयर नेम्स आर R1, R2 एंड R3। बच्चों मैंने इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। दो सेल लगा कर बैटरी बोल सकते हैं, और इन जनरल बात कर सकते हैं। यहाँ पर एक की लगा लेते हैं बच्चों, की क्लोज करते क्या होगा, हमारे हमने बैटरी पढ़ लिया है, बैटरी का मतलब होता है बच्चों जितने इलेक्ट्रॉन्स वो एक साइड से देगा उतने इलेक्ट्रॉन्स को चाहिए हैं। तो अगर मान लो कुछ करंट उसने यहाँ से दिया है तो उसको उतना ही करंट चाहिए, भले ही ऊपर आग लगे, कोई मतलब नहीं है उसको। बैटरी तभी वर्क करेगी जब दोनों एंड पे जितने चार्ज जा रहे हैं उतने चार्ज आ जाएं, ठीक है। तो बैटरी के पास पोटेंशियल क्या हो जाएगा वी, ये तीनों के तीनों लोग इसको बांट लेंगे, V1 बोलो, V2, और यहाँ क्या हो जाएगा V3। आंसर बोलो फटाफट, इसका इक्विवेलेंट सर्किट कैसा बन जाएगा, एक ही रेजिस्टेंस जो इन तीनों के बराबर कहलाएगा वो लिखेंगे अपन।
बाकी रेस्ट ऑल द थिंग्स आर सेम। ऐसे पढ़ते हैं ना अपन जूनियर लेक्चर, जूनियर क्लास में बच्चों। बताओ मुझे यहाँ पे क्या चल रहा है। v किसके बराबर होगा? v1 प्लस v2 प्लस v3। आंसर बोलो। व्हाट इज v1? यहाँ से करंट निकल गया I इंटू R1। ये कितना हो जाएगा? I इंटू R2। ये कितना हो जाएगा? I इंटू R3। और ये हो जाएगा I इंटू R इक्विवेलेंट। बच्चों सबसे I निकाल दो और कॉमन निकाल के अलग कर दो, आपका आंसर ही आ गया। कितना होगा ये? R1 R2 और R3। एक सेंटेंस लिखा जाता है बच्चों यहाँ पे कि द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज is greater than the largest individual resistor। सर के कहने का मतलब है इन तीनों में जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू होगी आंसर बच्चों उससे भी ज्यादा आएगा। तो आर इक्विवेलेंट इज ग्रेटर देन, याद रखना 1 मार्क के लिए, ये इसका एक्सप्रेशन है। थ्योरेटिकली क्या बोल सकते हो? द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस is equal to algebraic sum of इंडिविजुअल। कोई परेशानी वाली बात? बच्चों कोई परेशानी वाली बात? बच्चों जब कभी ऐसे इक्वल रेजिस्टेंस लगे हो ना इक्वल रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चन आ जाएंगे तो क्या करना है अपन को, याद रख लो बस। मान लो सबके पास एक रेजिस्टेंस लगा है, एक और रेजिस्टेंस लगा है, ऐसे करते करते मैंने ढेर सारे रेजिस्टेंस लगा लिए हैं। तो यहाँ लिखा है मैंने अप टू n, और सारे के सारे कैसे हैं बच्चों? इक्वल हैं। दिमाग क्या चलेगा अपना r प्लस r करके करके। तो यहाँ पर जो सीरीज का, यहाँ पर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाएगा आपको, वो हो जाएगा n टाइम्स ऑफ r। इतना ही समझ लो, काफी है। कोई परेशानी? चलो बच्चों पैरेलल पढ़ते हैं। दिस इज पैरेलल कॉम्बिनेशन, थोड़ा ध्यान देना अच्छे से। पैरेलल कॉम्बिनेशन सब जानते हैं बच्चों अपन पैरेलल कॉम्बिनेशन में कि एक साथ सेम पोटेंशियल सब पर शेयर करता है। तो ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया। देखो क्लियर है यहां तक? बैटरी होगा, की लगाया हमने, लिख दिया यहाँ पे R1 R2 और ये क्या हो जाएगा R3। सबसे सिंपल बात जो समझनी है वो ये है कि बैटरी जो रहेगा बच्चों, उससे जितना करंट दिया है उसको उतना करंट चाहिए। अब करंट के पास यहाँ कर ऑप्शंस हैं बच्चों तीन पार्ट से निकल के जाने के। तो एक जगह जाएगा I1, एक जगह जाएगा I2, एक जगह जाएगा I3। और इन तीनों के पास क्या होगा? सेम पोटेंशियल कैरी कर रहा होगा। इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट का डायग्राम बनेगा बच्चों वो ऐसा बन जाएगा, सेम। ठीक है, आर इक्विवेलेंट। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चों? हेलो स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत तो नहीं है? आप यहाँ बोल सकते हो जो करंट होगा वो तीन पार्ट में डिवाइड हो रहा होगा। I1 लिखा रहेगा, I2 लिखा रहेगा, और यहाँ क्या लिखा रहेगा? I3। एज पर ओम्स लॉ करंट को क्या बोलते हो आप लोग? व्हाट इज I1 हियर? V बाय R1। ये कितना हो जाएगा? V बाय R2। ये कितना हो जाएगा? V बाय R3। ये हो जाएगा V बाय R इक्विवेलेंट। V को हटा दो, क्या मिला आंसर अपना? 1/R इक्वल्स टू 1/R1। बोलो। 1/R2 और 1/R3। पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करने का एडवांटेज क्या है वो सुन लो बच्चों। ये तीनों रेजिस्टेंस में से मान लो किसी एक की वैल्यू 1000 ओम्स आ गई और दूसरे वाले की वैल्यू 2 ओम्स आ गई, तो जो आंसर आएगा ना बच्चों वो 2 से भी छोटा आएगा। इसलिए पैरेलल इस्तेमाल करते हैं। जहां भी पैरेलल कर रहे हैं मतलब वहां ये ट्राई कर रहे हैं कि रेजिस्टेंस कम हो जाए, ताकि करंट वहां पे ज्यादा मिल जाए। और रेजिस्टेंस कम रहेगा तो पोटेंशियल ड्रॉप भी कम रहेगा और हमें इलेक्ट्रिसिटी यूज कम आएगा, बिजली का बिल कम आएगा, हिंदी में कहूँ तो। ठीक है।
तो हम ये कह सकते हैं जनरली बच्चों लोग दैट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन पैरेलल, बोलो, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वी जनरली सी दैट जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा ना बच्चों, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, equivalent resistance is less than the smallest individual resistance। ये लाइन याद रखना, कई बार पूछ ली जाएगी, है ना। और इसको थ्योरेटिकली कैसे बोलोगे आप लोग, देखो 1/r लिखा है, इसको क्या बोलते हैं अपन, रेसिप्रोकल बोलते हैं। तो यहाँ हो जाएगा द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस is equal to is equal to the sum of reciprocal of individual, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों। देखो बच्चों कुछ बेसिक फॉर्मूला लिखवा देता हूं मैं। जब अपने पास दो रेजिस्टेंस वाला क्वेश्चन आता है, टू रेजिस्टेंसेस, तो जनरली दिमाग कहाँ जाएगा कि एक रेजिस्टेंस ऐसा लगा होगा बच्चों और दूसरा वाला ये रहेगा, ठीक, R2 एंड R1। तो इसको डायरेक्टली बोल सकते हो आप लोग, दोनों का प्रोडक्ट कर दो और दोनों को ऐड कर दो, ये क्या हो जाएगा आपका R इक्विवेलेंट। जब बच्चों तीन वाला आ जाए, थ्री रेजिस्टेंसेस वाला आ जाए, ठीक है, मान लो एक रेजिस्टेंस लगा है, जो भी पीछे डायग्राम बनवाया था ना मैंने आप लोगों को, लेट से R1 है हमारे पास, R2 है हमारे पास, R3 है, तो ऐसा बोल सकते हैं इसको एक ही लाइन में, R इक्विवेलेंट को तीनों को प्रोडक्ट मार दो बच्चों, पहले तो क्या कर दो, R1 R2 R3 लिख दो, मल्टीप्लाई कर दो, नीचे ना दो दो के पेयर बना दो, R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 और R1। ये वाला याद रखना, तीन तीन वाले में ये बहुत हैंडी फॉर्मूला है। थर्ड वाला, जब इक्वल रेजिस्टेंस वाला आ जाए, ये यूजुअली सर्किट के बीच में कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो रहा होगा। फॉर एग्जांपल ये एक रेजिस्टेंस है बच्चों, ये रेजिस्टेंस है, ऐसे करते करते दुनिया भर के रेजिस्टेंस मैंने लगा दिए हैं, ठीक है। कितने लगाए हैं बच्चों, अप टू एन, और सबकी वैल्यू क्या है, आर आर और आर है। तो ऐसे कंडीशन में आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू हो जाएगा, एक की वैल्यू लिखो, नीचे जितने ज्यादा जितने हैं उनको काउंट करके लिख दो, मतलब अगर चार रजिस्टर है तो नीचे आ जाएगा R/4, तीन के लिए R/3 एंड सो ऑन। इन तीनों का फॉर्मूला याद नहीं रहे तो ये फॉर्मूला तो आपका याद रहेगा ही रहेगा ना बच्चों, 1/R1, बोलो, 1/R2, ऐसे करते करते कहाँ जा सकते हैं अपन, 1/Rn। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स, दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक।